हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल में जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इन फिगर 6.14 देखिए, जब भी डेसिमल में नंबर आते हैं तो आपको 6.14 कभी भी नहीं पढ़ना होता है, 6.14 पढ़ना होता है। मतलब जो डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं उनको एक एक करके पढ़ना होता है। इसकी 14, अगर 158 होता तो मैं 158 पढ़ता, 158 नहीं पढ़ता। लेकिन जो डेसिमल के पहले होता है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है, उसको कुछ भी पढ़ सकते हो, उसको 68 पढ़ सकते हो, 6 पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर जो एक्स वाई और एम एन है, ठीक है, ये फिगर पहले से ही गिवन है। एक्स वाई और एम एन, यहाँ पर जो एम एन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन स्ट्रेट है वो, लेकिन थोड़ी गलत ड्रॉ हो गई है, तो ओ में इंटरसेक्ट कर रही है। पी ओ वाई जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, और ए रेशियो बी दे रखा है। ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, बी की भी नहीं दे रखी, ए रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इनकी, 2:3। उसके बाद फाइंड एंगल सी। एंगल सी मतलब ये वाला सी ढूंढना है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें गिवन है कि ए रेशियो बी कितना है, 2:3। तो पहले तो हम क्या करेंगे, गिवन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब गिवन में क्या लिखें, तो गिवन में जो गिवन है पहले से ही उसको लिख देते हैं। और गिवन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे बहुत मार्क्स कट भी जाते हैं और मिल भी जाते हैं। मतलब जो नहीं लिखेगा उसके तो कट जाएंगे, और जो लिखेगा उसको मिल जाएंगे, चाहे आपने आंसर सही किया हो। लेकिन अगर आपने गिवन नहीं लिखा ना, गिवन और टू फाइंड, या फिर अगर प्रूफ का क्वेश्चन है कोई तो टू प्रूफ, तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा अगर आंसर सही है तब भी। तो देखिए, एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट कर रही है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो हमें फिगर में ही है। पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री है, और ए रेशियो बी जो है वो कितना है, 2:3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम टू फाइंड लिख देते हैं। सी की वैल्यू ढूंढनी है ना यहाँ पर, तो सी की वैल्यू क्या होगी अब वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें जो है अब सोल्यूशन लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पहले लेट करना पड़ेगा। जब भी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे वो तुम्हारे नंबर सिस्टम के चैप्टर में आ जाए, चाहे लाइन्स एंड एंगल ज्योमेट्री के चैप्टर में आ जाए, हमेशा जब भी रेशियो में आते हैं तब क्या करना पड़ता है, जो ए है उसको 2x मान लो और जो बी है उसको 3x मान लो, या फिर ए को तुम 2y मान लो, बी को तुम 3y मान लो। मतलब मानना सेम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए एंड बी बी 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। अब देखो, रिस्पेक्टिवली बहुत ज़रूरी होता है लिखना। रिस्पेक्टिवली ये बताता है कि जो पहला वाला है वो पहले वाले को ही मिल रहा है, और जो दूसरा वाला है दूसरे वाले को ही मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला वाला दूसरे वाले को मिल रहा है, दूसरा वाला पहले वाले को मिल रहा है। मतलब पहला वाला दूसरे वाले को और दूसरा वाला दूसरे वाले को, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर ए को हमने सपोज करा है 2x और बी को 3x। अगर आप ऐसा सपोज नहीं करते तो आपका आंसर मतलब निकलेगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा करना पड़ता है, ठीक है। इसको रट लो, बिल्कुल बिल्कुल समझ लो, रट लो, दिमाग में बैठा लो कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तब ए और बी को 2x या फिर 3x, मतलब जो भी वैल्यू दी होगी उसके साथ x जोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पी ओ वाई की वैल्यू 90। अब हम अपने दिमाग में थोड़ा प्रॉपर्टीज़ याद करनी पड़ेगी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखी थी। तो प्रॉपर्टीज़ देखो, यहाँ पर फिर ये 90 डिग्री है, और हमें पता है कि लीनियर पेयर में क्या होता है, जो एक्स वाई होता है, मतलब एक्स ओ पी इज प्लस पी ओ वाई इज इक्वल टू 180। अब देखो ये 90 है तो ऑफकोर्स ये 90 तो हो गई, ठीक है। ये तो ओरली कर लेते हैं दिमाग में, ठीक है। मतलब अगर पी ओ वाई 90 है तो ये भी 90 होगा, बाकी का बचा हुआ,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर अगर पी ओ वाई 90 होगा तो उसके वहाँ पे तो 90 होगा, क्योंकि तो जो लीनियर पेयर कहता है, लीनियर पेयर क्या कहता है कि स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 180। तो लीनियर पेयर से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है, अगर ये यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 होगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको मतलब आप सीधे लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर को भी पता होता है। उसके बाद a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ए की वैल्यू का रखी थी हमने 2x, बी की वैल्यू का रखी थी 3x। अब वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में सब कुछ रिकॉल करना पड़ता है कि क्या करें क्या करें, और जो भी टीचर ने बताया होता है उसको इम्प्लीमेंट कर देना, या फिर जो मैंने बताया उसको इम्प्लीमेंट कर देना, आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 × 5 होता है 408, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, 18 हमारा x की वैल्यू आई है, ठीक है। 18 किसकी वैल्यू है, x की, एंगल की नहीं, x की। अब x की वैल्यू अगर 18 आ गई तो हम x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे दोनों एंगल में, और हमें a और b मिल जाएंगे, a और b की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ देयरफॉर a इज इक्वल टू 2x, तो 2 × 18 जो कि हमारा 18 2 कितना होता है 36। उसके बाद देयरफॉर b इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 × 18 कितना होता है 8 3 24 54, ठीक है। इसका मतलब a की वैल्यू 36 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री। अब आपको समझ में आ रहा हो, इस पहले हम ये कर लेंगे उसके बाद ये करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम a और b की तो वैल्यू पता चल गई, अब हम c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू जो है हम यहाँ पर, अब देखिए b अगर हम, ठीक है, अगर हम b प्लस सी करेंगे, क्योंकि भाई देखो mn जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। mn क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में क्या बनता है, लीनियर पेयर। अब लिखेंगे कि b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक है, ये जो है हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो b की वैल्यू क्या है, निकाल दी हमने, 54 डिग्री पुट कर देंगे। c की वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमें वही फाइंड करनी है, तो यहाँ से जो है अब हम c की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसको यहाँ पहुँचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस हो रहा था। 180 माइनस 54 डिग्री कितना होता है 6। 18 में से 18 17 हो गया, 17 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो कितना होता है 12। इसका मतलब 126 डिग्री जो है हमारा वो एंगल कितना है C, ठीक है। अब देखो आप उसको चेक भी कर सकते हो कि अगर आप 126 को प्लस करोगे 54 से तो आपका आंसर 180 आना चाहिए, और मेरा वही आ रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब मेरा एंगल C जो है वो अभी सही रख रहा है, ठीक है। मैंने मतलब यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है वो सही कर रखा है। तो देखिए हमने क्या निकाला, एंगल C की वैल्यू फाइंड कर ली, और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया था कि हमें एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड C। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। देखिए मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ एक बार। लाइन्स एक्स वाई, मतलब ये वाली लाइन और MN लाइन इंटरसेक्ट कर रही है O में, ठीक है। ये आपको तो फिगर पता ही है, गिवन लिख दिया मैंने, पहले दो चीज़ गिवन थी लिख दिया। फाइंड क्या करना है, C को फाइंड करना है, लिख दिया। सोल्यूशन क्या करना है, लेट A एंड B बी 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। हमेशा जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है, ये नोट डाउन कर लो अपने दिमाग में, बिल्कुल माइंड में, कि जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही करना, ठीक है। 2x और 3x, मतलब पहला नंबर होगा उसके साथ x को मल्टीप्लाई कर देना तो x 2x आ जाएगा, ऐसे ही। दूसरे नंबर का 3 है तो 3 को x कर देना। अगर मान लो पहला नंबर 5 होता और दूसरा 6 तो क्या करते 5x और 6x। अगर पहला नंबर होता 9, दूसरा नंबर होता 17 तो 9x और 17x, ठीक है। आप x को ना लिख कर दोनों जगह y भी लिख सकते हो, z भी, कुछ भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है, हमें पता था कि एंगल A प्लस बी 90 होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर 90 है तो बचा जो होगा वो भी तो 90 ही होगा, तो यहाँ पर हमने 90 कर लिया। करते करते x की अपनी वैल्यू फाइंड कर ली 18 डिग्री।
अब x की वैल्यू फाइंड कर ली तो a और b की एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाल दी x की वैल्यू को पुट करके, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री और b की वैल्यू 54 डिग्री। उसके बाद हमें b की वैल्यू पता चल गई और यहाँ पर देखिए mn एक स्ट्रेट लाइन है। अगर mn एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें लीनियर पेयर भी फॉर्म करेगा। अगर लीनियर पेयर फॉर्म करेगा तो हमें पता है कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर क्या होता है, जब 180 डिग्री फॉर्म करते हैं, दो से ज़्यादा एंगल। तो यहाँ पर हमने जब लीनियर पेयर का इस्तेमाल किया तो लीनियर पेयर में b प्लस सी लगाया, ठीक है। b प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब b की वैल्यू पता थी, पुट कर दी। c की वैल्यू नहीं पता थी तो हमने b को यहाँ ले गए हम, मतलब -54 कर दिया क्योंकि यहाँ पर प्लस में था, और हमारा c की वैल्यू निकल गई 126 डिग्री। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से कमेंट करें, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।